हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है स्प्लिट एरे इन 3 इक्वल सम सब एरे। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपको एक एरे दे दिया गया है, आपको डिटरमाइन करना है कि क्या हम अपने एरे को 3 कंसेक्यूटिव पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सच दैट ईच पार्ट विल हैव द सेम सम। ठीक है, अब अगर ये पॉसिबल है तो आप क्या करना, इंडेक्स पेयर को रिटर्न कर देना, अदरवाइज जो है -1, दे देना। अब ये इंडेक्स पेयर क्यों मांगा है और हम लोग को क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से, उसके बाद हम लोग अप्रोच देखेंगे। तो डेली की तरह हम लोग चलते हैं अपने एनिमेशन वाले पार्ट पे। हमारे पास एक एरे दिया गया है 13404। तो मैनुअली अगर हम लोग देख ले रहे हैं ना आंखों से, तो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, अगर मैं इस 13 को अलग कर दूं, ठीक है, इस 13 को अलग कर दूं, उसके बाद क्या होगा, एक टुकड़ा बन गया। फिर हम इस 4 को अलग कर देते हैं, दूसरा टुकड़ा बन गया, और ये 04 को और एक टुकड़े में बांट देते हैं। तो मेरा 3 सब एरे बन गया जिसको मैंने स्प्लिट किया सच दैट ईच सब एरे हैज सेम सम, और जो कि सम क्या है, 4 के बराबर है। अब देखो, कोई भी चीज को अगर मुझे 3 टुकड़ों में बांटना है, मान लो एक पेपर है उसको 3 टुकड़ों में बांटना है, तो आप कितने कट्स लगाओगे, 2 ही कट लगाओगे ना। तो जितने भी अगर n मुझे कट्स चाहिए तो मुझे n-1 कट करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि मेरा स्प्लिट कहाँ पे होगा, तो 1 3 के बाद एक लाइन डाल सकते हैं हम लोग कि हाँ मैंने यहाँ पे एक कट किया था, और दूसरा कट कहाँ पे होगा, 4 और 0 के बीच में। आप इवन चाहो तो 4 0 को एक सब एरे में डाल सकते हो, लास्ट वाला सिर्फ 4 रहेगा, मतलब बेसिकली आपका यही 3 सब एरे आएंगे। तो ये जो 2 कट किए हैं ना, वो किस इंडेक्स पे कट किए हो, वही इंडेक्स पेयर आपको मांग रहा है। यानी कि हमेशा पेयर कितने होंगे, 2 ही होंगे, यानी कि 2 ही इंडेक्स आएगा 1, 2। सो दैट विल बी माई आंसर। तो ये था क्वेश्चन, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। अब देखो, ये है मेरा टोटल सब एरे, ठीक है। अब इस एरे को अगर मुझे 3 इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम एरे का पूरा सम निकाल लेते हैं, जो कि कितना है, 12 के बराबर है। अब इस क्वेश्चन में 3 पार्ट बोला गया है, हो सकता है इन फ्यूचर आपको 2 पार्ट बोला जाए, 5 पार्ट बोला जाए, n पार्ट्स कुछ भी हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा टोटल सम आया ना, उसको डिवाइड कर देंगे जितने भी पार्ट्स मुझे क्वेश्चन में पूछे गए। इस क्वेश्चन में पूछे गए 3 पार्ट्स, तो लेट्स डिवाइड बाई 3। अब जैसे ही 3 से डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आपको बता रहा है कि हाँ, इट इज पॉसिबल। मान लो 13 रहता टोटल सम, तो क्या किसी भी तरह हम लोग कोई भी सब एरे बना सकते जिसमें 3 इक्वल पार्ट में बांट के 13 सम ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे ईच पार्ट का सम सेम चाहिए था। यानी कि मैं बोल सकता हूँ एक्स अगर मेरा टोटल सम है एक सब एरे का, तो x+x+x यानी कि 3x, दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट द टोटल सम ऑफ द एरे विच इज 12। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ईच सब एरे का जो सम होगा वो क्या होगा, 12/3 विच इज नथिंग बट 4। तो यहाँ मुझे, मैं जो 1 3 4 और 0 4 में बांट रहा था, वो कौन बताया था मुझे, तो मैंने मेंटली अपने आप में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि हाँ 4 4 4 तो इक्वल हो रहा है। लेकिन फॉर्मूला तो यही है ना कि टोटल सम में जितने भी कट्स मांगे उससे डिवाइड कर दो, जो भी आया वो आपका क्या है, उस सब एरे का रिक्वायर्ड सम है। समझ गए। तो अगर ये डिविजिबल नहीं हो तो मैं उसी समय -1, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अगर हुआ, मान लो ये 4 आ गया, इक्वली डिवाइड हो गया, इट डजेंट मीन कि हमारे पास सब एरे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि इक्वल सम में बटेंगे। नहीं, ये बस बोल रहे हैं कि हाँ इट इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये जो पॉसिबिलिटी है इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग बस एक लूप चलाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, लूप चलाएंगे कहाँ, 0 से n तक जाएंगे, नहीं, देखते हैं पहले क्या क्या करेंगे। तो हम लोग जो है 2 वेरिएबल लेंगे, एक लेंगे मेरा सम इक्वल्स टू 0, जो कि सेम मतलब कंजिक्यूटिव सम लेते जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है मेरा एक आंसर वेक्टर होगा जहाँ पे मुझे इंडेक्स पेयर रिटर्न करना है ना। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे इंडेक्स को जाएंगे और सम में ऐड करते जाएंगे, क्यूमुलेटिव सम निकालेंगे जब तक मुझे ये 4 ना मिल जाए। यानी कि 4 क्या है, मेरा टारगेट सम है फॉर ईच सब एरे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए, 1 को ऐड किए, क्या 1 4 के बराबर है, नहीं है, और हम लोग क्यूमुलेटिव सम निकाल रहे हैं, 4 मुझे मिल गया। जैसे ही 1 और 3 का एडिशन जो है वो 4 आ गया, जो कि मेरे टारगेट सम के बराबर है, तो मैं अभी जिस इंडेक्स पर हूँ उसी इंडेक्स को तो अपने आंसर में रिटर्न करना है ना। क्योंकि मैंने क्या बोला था, पहला कट हम लोग उसी जगह पर डालेंगे, तो हम लोग अपने आंसर में इस 1 को डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अब जब 1 डाल दिए तो क्या मेरा सम फिर 4 से ऐड होना चाहिए, नहीं, सम को तो मुझे रीसेट करना है ना, क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट कट की खोज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सम को 0 कर दूंगा, और मेरा एरे जो है अब नेक्स्ट पे जाएगा, यानी कि अब जो है सेकंड इंडेक्स पे जाएगा, और उसका जो सम है वो 4 हो गया, जो कि ऑलरेडी इक्वल है मेरे टारगेट सम का। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो सेकंड कट लगेगा वो 2 पे लगेगा। तो आंसर में मैं क्या किया, सेकंड इंडेक्स को भी डाल दिया। अब आप ही बताओ, क्या मुझे 3 और 4 के पास जाने की जरूरत है, नहीं जाने की जरूरत है। यानी कि अगर मेरे आंसर में ऑलरेडी एक पेयर मौजूद है, यानी कि मुझे 2 इंडेक्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, 2 कट हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो मुझे तीसरे की खोज ही क्यों करनी है। तो मैं अपने लूप को यहीं पर एंड कर दूंगा। यानी कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन भी नहीं जाएगा। ऑर्डर ऑफ एन कब जाएगा, जब मुझे सम ही नहीं मिलेगा, यानी कि जब पॉसिबिलिटीज है नहीं, तभी मुझे ऑर्डर ऑफ एन जाना पड़ेगा, वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं अपने लूप को एंड कर दूंगा और आंसर 1,2 है जिसके साइज 2 है, तो मैं अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा। समझ गए? तो यही है मेरा फॉर्मूला। तो अगर मैं इसे कोड में लिखना चाहूँ तो हम लोग लिख सकते हैं ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सीधा अपने एडिटर में चलते हैं और इसी चीज़ को कोड में लिखने की कोशिश करते हैं। बताना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको। तो आई थिंक यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों का बेस कंडीशन क्या था, सबसे पहले मुझे सम निकालना था और मुझे पता है कि सी प्लस प्लस में हम लोग सीधा एक एक्यूमुलेट फंक्शन ले सकते हैं टोटल सम निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल सम इज नथिंग बट एक्यूमुलेट फंक्शन। और एक्यूमुलेट को क्या चाहिए था, एरे का बिगिन और एरे का एंड पॉइंटर। तो मैं यहाँ पे बिगिन कर देता हूँ, बिगिन कॉमा एरे डॉट एंड, सिंपल। तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल सम निकल गया। मैं यहीं पे चेक कर लूंगा कि क्या मेरा टोटल सम जो है, यहाँ पे मुझे 3 पार्ट में बोला गया है, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहा हूँ। अगर ये रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल टू स्प्लिट द एरे इनटू 3 इक्वल सम सब एरे, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, -1, -1। ये हो गया मेरा पहला कंडीशन खत्म। अब मुझे पता है कि मुझे सब एरे का सम भी तो पता है, यानी कि मेरा जो टारगेट सम रहेगा दैट विल बी नथिंग बट टोटल सम डिवाइडेड बाय 3, वो कोसेंट हम लोग लेंगे यहाँ पे। और मुझे पता है कि मुझे एक सम वेरिएबल भी चाहिए जो कि 0 के बराबर होगा, ताकि मैं उसको क्या करूंगा, टेम्प्रोरी सम बोल सकता हूँ। हर एक सब एरे का सम निकालेंगे, उसको रिसेट करेंगे, ठीक है। और मुझे जो रिटर्न करना है वेक्टर इंट आंसर, ये भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जिसमें मैं क्या करूंगा, पुश करते जाऊंगा अपने आंसर को, ठीक है। तो मेरा जो लूप चलेगा, अब देखो ये लूप का कंडीशन ध्यान से समझना। मैं क्या लिख रहा हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो यही था मेरा लूप का कंडीशन। लेकिन हमने बोला था कि हमें एन तक भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा आंसर जो है उसमें ऑलरेडी 2 पेयर आ गए तब। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एक और कंडीशन डाल सकते हैं एंड एंड लगा करके। तो या तो एरे डॉट साइज तक पहुंच जाए, या अगर आंसर डॉट साइज जो है वो कहाँ होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। क्योंकि अगर इक्वल टू 2 हो गया तो मुझे लूप की जरूरत है ही नहीं, सीधा रिटर्न कर दो, यानी कि मुझे पेयर मिल गया, मेरा काम खत्म हो गया। तो मैंने एक ही लाइन में फॉर लूप को एन से बचा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सीधा कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक करने से पहले मुझे इस सम में क्या करना है, करंट वैल्यू को ऐड करना है। तो मैं चाहूँ तो अलग से भी लिख सकता हूँ, चाहे तो साथ में भी लिख सकता हूँ। यानी कि मतलब मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, सम प्लस इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, ARRI, यही तो मेरा करंट सम हो जाएगा ना। और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा सम इक्वल्स टू टारगेट है, यही तो मेरा कंडीशन था। या चाहो ना तो आप इसको एक ही लाइन में लिख सकते हो, यानी इस लाइन को अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं इसी को यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर डाल के सम को भी प्लस कर दिया और टारगेट के साथ चेक भी कर लिया, यानी कि ये लाइन भी मेरा बच गया। समझ गए? तो ये मैंने क्या किया, सम को मैंने अपडेट किया और टारगेट के साथ चेक भी कर लिया। अगर टारगेट के साथ मैच कर रहा है, मैं क्या करूंगा, उस इंडेक्स को अपने आंसर में पुश बैक कर देता हूं। तो मैं आंसर डॉट पुश बैक कर दिया आई। और साथ ही साथ हम लोगों को क्या करना था, सम को रीसेट भी करना था ना। तो मैं कॉमा सम इक्वल्स टू 0 भी लिख सकता हूँ, यानी कि सम मेरा रीसेट भी हो गया। अब देखो पहला बार हमने देखा था क्या था, 1,3। ये 1,3 जैसे ही गया, कंडीशन मेरा टारगेट के साथ मैच कर गया। आंसर में हमने क्या डाला, ये इंडेक्स को डाला 1 को और सम को कर दिया रीसेट। तो मुझे तो और फॉर लूप में कुछ भी नहीं चाहिए ना। सेकंड टाइम 4 पे जाएगा, 2 मुझे मिल गया, 2 को भी आंसर में पुश कर दिया। थर्ड टाइम जब जाएगा इस इंडेक्स पे तो चेक कर रहा है आंसर का साइज तो 2 ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि इस फॉर लूप में जाएगा ही नहीं। तो मुझे बस रिटर्न कर देना है ना डायरेक्ट। यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, आंसर नहीं। यहाँ पे मुझे चेक करना है एक और बार, क्या कि आंसर का जो साइज है क्या वो इक्वल टू 2 है। अगर 2 है यानी कि अपना आंसर भेजना है। अदरवाइज हो सकता है ना कि ये आंसर डॉट साइज कभी पहुंचे ही नहीं और पूरा का पूरा एरे मेरा कंप्लीट हो जाए। उस केस में मुझे क्या रिटर्न करना है, नथिंग बट -1, -1। तो यहाँ पे -1 लिखना है मुझे और इस ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो बस इतना सिंपल है हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव सम निकाला, डिवाइड किया उसको 3 से ताकि मुझे टारगेट सम मिला। और ये टारगेट सम क्या है, इच सब एरे का टारगेट सम है। बस अगर हम लोग कंपाइल एंड रन करें तो शायद हमारा आंसर मिल जाएगा, अगर हमने कोई भी मिस्टेक नहीं किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा मिस्टेक आया हुआ है जो कि बोल रहा है एक्यूमुलेट में हमने गड़बड़ किया है। एक्यूमुलेट में हमने क्या गड़बड़ किया है, तो हमने यहाँ पे एक्यूमुलेट का स्पेलिंग भी सही लिखा है, एरे डॉट बिगिन भी सही लिखा है एंड एरे डॉट एंड। तो एक्यूमुलेट में क्या होता है ना, थर्ड पैरामीटर भी होता है कि हमें किस में सम करना है। यानी कि हमारा इनिशियली तो किया ही नहीं, कुछ इनिशियलाइज करना था, तो मुझे यहाँ पे 0 भेजना पड़ेगा थर्ड पैरामीटर में। ये हो गई मेरी गलती। तो चलिए कंपाइलर रन करके अब देखते हैं, अब हो जाना चाहिए सही, ठीक है। तो एक्यूमुलेट क्या करता है, 3 पेयर लेता है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर गलती और एक आई है, यहाँ पे आई है गलती इसकी कि अगर आंसर डॉट साइज इक्वल टू 2 है, यानी कि हमने कहीं पे कॉमा या समथिंग मिस किया है। चलो ये डिबग करने का प्रोसेस बहुत ही मस्त रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ना सीखते हैं कि हमने क्या क्या मिस्टेक किया और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है गलती करने की। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कोलोन बिफोर दिस,
इसके पहले हम लोग को कोलन की ज़रूरत थी, जो कि हमने कहीं पे मिस किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने इसको यहाँ से सही से क्लोज किया है। इफ़ सम जो है यहाँ पर हमने इसका ब्रैकेट भी खत्म किया है, सम प्लस एरे इक्वल्स टू दिस टारगेट। तो ये एक लाइन में लिखने की गड़बड़ी हो सकती है, एक काम करते हैं हम लोग इसको शॉर्टकट नहीं लिख करके एक यहाँ पर ब्रैकेट डाल देते हैं आंसर के लिए, और यहाँ पर हम इसको क्लोज करके नेक्स्ट लाइन में डालते हैं सम इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे क्लोज करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे गलती है या फिर कहीं और गलती है, तो वो हमें कंपाइलेशन में मिल जाएगा कि हमने गलती और कहीं पे किया, यानी कि वो गलती नहीं थी, गलती कहीं और है। तो गलती क्या है? अगर मेरा आंसर डॉट साइज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, आंसर हमने लिया है और आंसर डॉट साइज हमने चेक किया, तो हम लोग आंसर रिटर्न करेंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे वेक्टर इंट भी यहाँ पे ले सकते हैं। वैसे बाय द वे ब्रैकेट में भेजने से वो वेक्टर ही काम करता है, तो अगर वो इसको ब्रैकेट ना समझ रहा हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज यस, तो हम लोग को यहाँ पे वेक्टर इंट ट्रांसपोज करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप इसको एक लाइन में लिख सकते थे, इस पर कोई प्रॉब्लम थी नहीं, हम लोगों ने बस डिबग करने के लिए लिखा था इसको। तो अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूँ और यहाँ पे मैं कॉमा लिख दूँ, तो ये एक लाइन में लिख सकते हैं हम लोग इस तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कंपाइलर रन करते हैं। तो जब भी यहाँ पे आंसर डॉट साइज के लिए हम आंसर भेज रहे हैं ना, तो -1 को हम लोग को वेक्टर इंट में कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा, यानी हम लोग को टाइप कास्ट करने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। चलो सबमिट करते हैं अपने कोड को और देखते हैं कि हमारा सारा टेस्ट केस पास हुआ या नहीं। यस, हमने सारे टेस्ट केस आसानी से पास कर लिए। तो यही था आज का प्रॉब्लम। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।